देखिए, EPS 95 ये भारत के सभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनाई पेंशन स्कीम है। तो जो भारत में तकरीबन 75 लाख लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं और 7.5 करोड़ लोग जो अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में, ये सभी लोगों का ये प्रश्न है। ये लोग पहले से ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो पहले से कंट्रीब्यूशन करते थे हर महीने पैसे भरे कि हम जब रिटायर्ड होंगे तो हमारा सामाजिक सुरक्षा के लिए हम पैसे जमा करें। तो लोगों ने पैसे जमा किए, तो तकरीबन हर एक आदमी का सरकार के पास 20 लाख के तकरीबन जमा होता है। तो सरकार ने 2008 में निर्णय लिया कि ये 20 लाख रुपए वापस कभी नहीं होंगे। हमारा पैसा असल गया, ये जो 20 लाख का ब्याज होता है कम से कम 15-16 हज़ार रुपये वो भी नहीं मिले। और क्या मिलेगा? 1171 रुपये एवरेज पेंशन है पूरे भारत में। तो 60 साल की उम्र के बाद आपसे कोई 20 लाख रुपए ले, उसके एवरेज में आपको 1171 रुपया दे के बोले कि आप अभी जियो, तो कैसे जिएंगे? ना मेडिकल फैसिलिटी, ना सरकार की किसी योजना का उनको लाभ है, क्योंकि वो पेंशनर है। 39 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको 1000 से कम पेंशन है। तो ये बड़ी समस्या पूरे देश में है। तो हमने राष्ट्रीय संघर्ष समिति, हमारी जो संस्था है या नेशनल एजुकेशन कमेटी, वो 27 राज्यों में काम कर रही है जिला। तो ये संगठन पिछले 8 साल से लड़ रही है कि भाई हमारा पैसा तुम्हारे पास है, तो हमें अपने पैसे से ही हमारी राहत दो। 60 साल की उम्र के बाद हमें हमारा स्वाभिमान बचाओ, हमारा एक प्रकार से हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बचाओ, और हमें मरने तक एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी तो क्या खैर, लेकिन 2 बुज़ुर्ग जी सके, इसके लिए हमने मांगा है। हम मांग रहे हैं 7,500 और महंगाई भत्ता हमको दिया जाए, ऊपर से मेडिकल फैसिलिटी दी जाए जो मुफ्त हो मियाँ बीवी के लिए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था एक कि ज़्यादा पैसे भरोगे तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। पैसा ज़्यादा लो तो पैसा ज़्यादा पेंशन मिलना चाहिए। तो उसको भी इन्होंने भेदभाव करके अलग अलग गुट बना दिए। वो ना करते हुए उसको अक्षरशः शब्दशः लागू किया जाए बिना भेदभाव के। और जो लोग इसमें अंशदान जिन्होंने नहीं किया, उनसे या तो उनको एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के अंशदान करा लो और इसमें उनकी सामाजिक सुरक्षितता तय करो, नहीं तो कम से कम उनको 5,000 रुपये लमसम अमाउंट पेंशन के तौर पे दिया जाए। ये तो सरकार की असंवेदनशीलता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी मार्च 2014 में बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी ने सोशल मीडिया पे कहा था, यूट्यूब पे क्लिप अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कि इन लोगों को अगर हमारी सरकार आती है तो इनकी मांगे हम 90 दिन में पूरी करेंगे। आज 10 साल हो गए, वो मांगे पूरी नहीं हुई। तो जब हमने आंदोलन खड़ा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे 2 बार बुला के हम आधा घंटा बात की, और वो भी इस पक्ष में है। एक 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 आधा घंटा मुलाकात हुई। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने इनिशिएटिव लिया था, उनके द्वारा हम प्रधानमंत्री जी से मिले, आधा घंटा चर्चा किए, दोनों बार आधा घंटा, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपके मुद्दे में दम है, आपकी बात सही है, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करूँगा। अब वहाँ से थोड़ी स्पीड पकड़ी है, और अभी जो अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विषयों के हैं, तो वो सब अभी एक साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये काम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग वित्त मंत्रालय इसमें है, श्रम मंत्रालय है, PMO ऑफिस है, वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकेंगे। हाँ बिल्कुल है, संपर्क में है, अपडेट तो नहीं है, बट अब ये सत्र में होना चाहिए, ये हमारी मंशा है, और सरकार से आपके माध्यम से विनती भी है। तो दिया है, मंत्री जी ने कहा है, 2-3 बार कहा है क्या काम करेंगे, तो हमें आशा है कि जब मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो होना चाहिए। और ये लोगों की संख्या कम नहीं है, इनकी संख्या तकरीबन देश में 30 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतने लोगों का भविष्य इफेक्ट हो सकता है, और इतने लोग इस विषय में अपनी सहानुभूति रखते हैं, और इतने लोग ये संघर्ष को देख रहे हैं, और सरकार ने जो आश्वासन दिए वो भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब होना चाहिए, कामों के कायल है। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सभी पक्ष पार्टी के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसके हम कायल हैं, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन अगर इन लोगों का काम नहीं किया 10 साल पहले बताए हुए, तो आप जितनी भी उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर दाग रहेगा। मार्च
14 में कहा था, और अब तक वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, और होना ही चाहिए, शायद नहीं होना ही चाहिए। 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं जो इमीडिएटली बेनिफिशरी है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज है, और 7.5 करोड़ परिवार वो है जो आज कार्यरत है और अंशदान कर रहे हैं। वो आगे चल के भविष्य में उनको इसका फ़ायदा होगा, और उसके फ्यूचर या इनडायरेक्ट तरीके से वो बेनिफिशियरी है। वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बड़ी रैली निकली थी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को अनदेखी नहीं कर सकती।